स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि एमपीडीएलएड में पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की 5वीं यूनिट से पूरे 5 नंबर के एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्प के प्रश्न आते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का यूनिट 5 या कि आखिरी यूनिट है। जी हाँ, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के ऑलरेडी 4 यूनिट के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी आपके सामने ला चुके हैं और आपने सभी वीडियोस देख ली होंगी, और नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाकर पहले प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, हर सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेगी, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। और आप इन सभी के नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही कम दाम में आपको सारे नोट्स मिलेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन की तरह होगा और आपको एक ब्लेसिंग्स मिलेंगी। चलिए तो स्टूडेंट्स, पहले हम बिना देरी के शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि पूरी यूनिट जो है, यूनिट 5वीं जिसका नाम है प्लानिंग एंड असेसमेंट, ये यूनिट 5वीं कितने अंकों की आती है परीक्षा में। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी यूनिट जो है 15 अंकों की है। जी हाँ, 15 अंकों की यूनिट है, 15 मार्क्स मिलने वाले, इसमें से टोटल 15। तो आप 15 मार्क्स कमाने का बहुत अच्छा मौका है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना 15 मार्क्स छूटेंगे। तो यहां से 15 मार्क्स की यूनिट है, इसमें से 5 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, यानी कि बहुविकल्प प्रश्न जो हैं, यानी एक एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो कितने आ रहे हैं यहां से 5, यानी 5 अंक तो यही हो गए। फिर 2 अंकों के 2 प्रश्न आते हैं 4, और एक 6 अंकों का प्रश्न आता है। जी हाँ, बहुत बड़ा प्रश्न, यानी टोटल 6 अंक का भी प्रश्न इस यूनिट से आता है। उसकी वीडियो मैं अलग बनाऊंगा, 5 ये 2 अंकों वाली वीडियो अलग बनाऊंगा, और अभी 1 अंक वाली वीडियो ये बना कर लाया हूं। तो इस वीडियो में हम पूरे एमसीक्यूज पढ़ेंगे, पूरे 15 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यू। जी हाँ, मिस मत करना। ये 15 एमसीक्यूज में से ही 5 एमसीक्यू आएंगे और 5 नंबर आपके पक्का हो जाएंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में 5वीं यूनिट से। तो 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 15 अंक। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं कि हमारे कौन से 15 एमसीक्यूज हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप कौन सी वीडियोस चाहते हैं कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स जो आपके कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे होंगे उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, ताकि जिस तरह से आप पढ़ाई कर पा रहे हैं डीएलएड की, बाकी लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाए फ्री ऑफ कॉस्ट और उनका भविष्य उज्जवल हो। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यूज। तो यहां आपको दिख रहा होगा, आप चाहे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ताकि आप कॉपी में नोट कर पाए इसको आसानी से, है ना। फिर एक एक एमसीक्यू को हम समझेंगे। पहला, ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड इज। ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ चाइल्ड का जो ऑब्जर्व बिहेवियर होता है, यानी उसके बिहेवियर, हाव भाव पे नजर रखना, उसके बर्ताव पे नजर रखना, इसे क्या कहते हैं? फ्री इमिटेशन मेथड कहते हैं। ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ चाइल्ड इज आल्सो नोन एज फ्री इमिटेशन मेथड। ऐसे भी पूछ सकते हैं हमसे, क्यों घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो जवाब एक ही रहेगा। ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ चाइल्ड जहां पूछ दिया, वो कौन सा मेथड है? फ्री इमिटेशन मेथड है। कौन सा मेथड है? फ्री इमिटेशन मेथड है। ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ चाइल्ड इज फ्री इमिटेशन मेथड। अब बढ़ते हैं दूसरे के ऊपर। ओरल टेस्ट मींस, ओरल टेस्ट का मतलब क्या होता है? वर्बल टेस्ट। ओरल मतलब भाई बोलना, वर्बल, है ना। ओरल टेस्ट को कहते हैं वर्बल टेस्ट। ओरल टेस्ट इज आल्सो नोन एज वर्बल टेस्ट। ओरल टेस्ट मींस वर्बल टेस्ट, ठीक। या 2 हो गए यहां पर। तीसरा, लर्निंग टू रीड मींस, लर्निंग टू रीड यानी पढ़ने के लिए सीखना। इसका मतलब क्या है? हम पढ़ने के लिए सीखना मतलब किसी भाषा को हम जानना चाहते हैं तभी तो पढ़ते हैं ना। पढ़ने के लिए अगर हम सीख रहे हैं तो अक्षर जानेंगे, फिर शब्द जानेंगे, फिर वाक्य जानेंगे, इस प्रकार से। तो इसको क्या कहते हैं? डिकोडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज। किसी भाषा का जो आधार है, स्ट्रक्चर है, रूपरेखा है, ढांचा है, उसको डिकोड करना यानी उसको समझना। सो लर्निंग टू रीड मीन्स डिकोडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज। डिकोडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज, याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान है। यही 15 में से 5 आएंगे, ध्यान रखिए, ठीक। चौथा नंबर, समेटिव असेसमेंट इज। अब नाम ही प्लानिंग और असेसमेंट है तो आना तो है ही लाजमी। तो समेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। समेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है? समेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। समेटिव असेसमेंट को कहा जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, याद रखिए। पहला हमने देखा ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड इज फ्री इमिटेशन मेथड। ओरल टेस्ट मींस वर्बल टेस्ट। लर्निंग टू रीड मींस डिकोडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज। लर्निंग टू रीड मींस डिकोडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज। चौथा, समेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। समेटिव असेसमेंट क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। पांचवा, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज फुल फॉर्म ऑफ सीसीई। जो कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एजुकेशन इवैल्यूएशन है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज फुल फॉर्म ऑफ सीसीई। या फिर पूछ देगा सीसीई का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बोलेंगे कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंशन एवल्यूएशन, ठीक है। कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, याद रखिए फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसी से संबंधित सवाल एक आता ही आता है।
तो क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इज फुल फॉर्म ऑफ सीसीई। ठीक है, कैपिटल रहेगा हमेशा फुल फॉर्म का, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक, विच टूल इज यूज इन सीसी, अब सीसी में कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है, तो ये है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट टूल इस्तेमाल किया जाता है, चेकलिस्ट जो होता है उसी से हम क्या करते हैं, सीसीई टूल इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, सीसीई सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबीएसई। सीसीई सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया है, सीबीएसई ने। तो आपके लिए मैं बता दूं भाई, ये जो आपको इतने दिखने मिले हैं आपको तीन क्वेश्चंस, ये तीनों सीसीई पे डिपेंड है। यानी सीसीई का फुल फॉर्म पूछ दिया, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन। ठीक, दूसरा सीसी जो है वो उसके क्या मतलब उसका टूल कौन सा इस्तेमाल होता है, चेकलिस्ट। विच टूल इज यूज्ड फॉर सीसी, इन सीसी तो चेकलिस्ट टूल इस्तेमाल होती है। सीसी लाया कौन है, तो सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है ना, सीबीएसई जानते होंगे आप। ठीक, सीबीएसई लाया है सीसी को। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए डेली लेसन प्लान इज डेवलप्ड बाय टीचर। एक डेली लेसन प्लान जो होता है वो टीचर डेवलप करता है। क्यों, ए डेली लेसन प्लान इज डेवलप्ड बाय टीचर टू गाइड क्लास लर्निंग। कक्षा में सीखने के लिए, क्लास लर्निंग को सीखने के लिए एक डेली लेसन प्लान जारी किया जाता है। कौन जारी करता है, टीचर। ए डेली लेसन प्लान इज डेवलप्ड बाय ए टीचर टू गाइड क्लास लर्निंग। कक्षा में सीखने के लिए, क्लास में लर्निंग करने के लिए डेली गाइड लेसन प्लान जो है कौन गाइड करता है, टीचर बनाता है डेली लेसन प्लान। ठीक है, लेसन प्लान के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं, डेट के स्टूडेंट्स है तो। ठीक है, नेक्स्ट, द इनिशियल प्लानिंग पीरियड स्टेटस वाज क्रिएटेड इन, द इनिशियल प्लानिंग पीरियड स्टेटस वाज क्रिएटेड इन 1982। जो शुरुआत में जो प्लानिंग पीरियड स्टेटस था वो किसने कब बना था, तो 1982 में, शुरुआत में सबसे पहले जो बना था 1982 में। द इनिशियल प्लानिंग पीरियड स्टेटस वाज क्रिएटेड इन 1982। कौन से सन में, 1982 में बना था। ठीक, अगला, लेसन प्लान इज ए सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। लेसन प्लान जो है एक सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। लर्निंग एंड टीचिंग, सीखने और सिखाने के लिए एक बहुत ही अच्छा चीज, अच्छा बात क्या है, लेसन प्लान है। क्योंकि लेसन प्लान ही है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। शिक्षकों को तो लेसन प्लान के बारे में जानना ही चाहिए। तो देखिए, प्लानिंग एंड असेसमेंट है, तो असेसमेंट और लेसन प्लान से जुड़े हुए सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा किसी भी में। ठीक, a lesson plan is a significant element of teaching and learning. Next, testing and evaluation occupy an important role in total process of education. भाई शिक्षा की पूरी प्रोसेस में टेस्टिंग और इवोल्यूशन में, टेस्ट नहीं होगा और आकलन नहीं होगा, आंकेंगे नहीं कि छात्र ने कितना सीखा कितना नहीं, तो क्या ही पढ़ा पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट रोल इन टोटल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के टोटल प्रोसेस में, पूरी प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन का। टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट रोल इन द टोटल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनिक्लोटे एनिक्लोटे बोलते हैं एक्चुअल में इसको, तो एनिक्लोटे ही बोलेंगे क्योंकि स्पेलिंग इसी तरह है। एन एनिक्लोटे इज ए रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट आइटम ऑफ कंडक्ट ऑफ ए स्टूडेंट। किसी स्टूडेंट का बिहेवियर, उसके बिहेवियर को जानकर, उसके हाव भाव बर्ताव को नोट करके रखना, उस लिस्ट को ही क्या बोलते हैं, उस रिकॉर्ड को ही क्या बोलते हैं, एनिक्लोटे। ठीक है, ध्यान रखिए, छात्रों से जुड़ी हुई चीजें। कोई भी शिक्षक छात्र के बिहेवियर, बर्ताव को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, उस पर नजर रखता है और उसकी एक लिस्ट बनाता है कि हाँ, सकारात्मक से नकारात्मक या फिर नकारात्मक से सकारात्मक, आत्मविश्वास बढ़ा है, इस तरह की चीजों को देख के जो लिस्ट बनती है, उस लिस्ट को कहते हैं एनिक्लोटे। क्या कहते हैं, एनिक्लोटे कहते हैं। एन एनिक्लोटे इज ए रिकॉर्ड बाय सिग्निफिकेंट आइटम ऑफ कंडक्ट ऑफ अ स्टूडेंट, ये ध्यान रखना आपको। अगला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, बेसिक यूनिट ऑफ राइटिंग इज, बेसिक यूनिट ऑफ राइटिंग, लिखने का सबसे बेसिक यूनिट क्या है, पैराग्राफ है। द बेसिक यूनिट ऑफ राइटिंग इज अ पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ लिखते आना चाहिए, तभी तो आप लिखना सीख पाएंगे, है ना। द बेसिक यूनिट ऑफ राइटिंग इज अ पैराग्राफ। अगला, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवेल साउंड्स आर कॉल्ड। दो वॉवेल साउंड के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, तो वो है डिप्थोंग्स। क्या कहते हैं उसे, डिप्थोंग कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवेल साउंड्स आर कॉल्ड डिप्थोंग्स, DIPTHONGS, डिप्थोंग्स कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवेल साउंड्स आर कॉल्ड डिप्थोंग्स। दो वॉवेल साउंड को क्या कहते हैं, डिप्थोंग्स कहते हैं। बढ़ते हैं लास्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। इवोल्यूशन इज डन थ्रू टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। जो इवोल्यूशन किया जाता है वो टेस्ट और एग्जामिनेशन, परीक्षा और किसके द्वारा, टेस्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो इवोल्यूशन इज डन थ्रू
एजुकेशन का इवेल्युएशन, ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा भी पूछ सकता है। तो इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन या फिर इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट इज डन थ्रू टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। तो ये आपके सामने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक कर आप पूरा नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट 15 मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में, और यहां से 5 नंबर आपके पक्के हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, लिख के देता हूं गारंटी। पिछले साल आए हुए चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट और इस साल आने वाली गेसिंग, ये सारे 15 जो एमसीक्यूज है यही है। तो आपको ध्यान से इनको पढ़ना है, ध्यान से नोट करके रख लेना है। सिर्फ वीडियो देख लिए इससे नहीं, आपको पूरा देखना पड़ेगा, पूरा लिख के रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप और भी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, और आप पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहते हैं सब कुछ, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम कीमत में, बहुत कम दाम में आपको सारे नोट्स प्रोवाइड होंगे। फुल कोर्स मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर भी और सेकंड ईयर भी। तो स्टूडेंट इसी तरह आप हमारे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए स्टडी क्लास। और यदि आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे अन्य जानकारी के लिए, न्यूज के लिए फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।